हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो भी यदि पूजा कर लें और एकादशी की व्रत कथा को सुन लें तो उन्हें एकादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और उनके भी सभी कष्ट और सभी दुख भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, यह सब विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन इतिहास कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक बार की बात है, रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे कि समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत मुझे बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम मात्र के स्मरण से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य ही आएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में सोमवंशीय धृतपान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगति करता था। अपना सारा समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था और महानीच था। देवता पितरों आदियों को नहीं मानता था। वह पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद उसने आभूषणों और वस्त्रों को बेचकर रहना शुरू कर दिया। धन के नष्ट हो जाने पर वैश्याओं और गुंडों ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगा और बहुत दुखी रहने लगा। तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में वह चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। अब राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को कहा। अंत में उसने दुखी होकर नगर को छोड़ दिया और बहेलिया बनकर जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना चल रहा था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुन वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम,
उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मनुष्य के सभी मोह नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे।